साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग परिचय वाला वीडियो देखे ही होंगे, साक्षात्कार में कैसे आप जो है अपनी बात को कैसे रखें उनके सामने, और वो भी आत्मबल के साथ। जी हाँ मित्रों, इसी क्रम में हम आप सबों के लिए पाठ्य पुस्तक के विषय में कुछ शब्द कहना चाहूँगा, कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आप साक्षात्कार में भाग ले रहे हैं, और निश्चित आप लेंगे ही क्योंकि आपका 120 से ऊपर क्वेश्चन सही है, तो मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहूँगा जिनका 120, 25, 30 तक क्वेश्चन एकदम हल सही है, आप जो है मिला चुके होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उन तमाम साथियों को यही कहना चाहूँगा कि यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले मित्रों, साक्षात्कार देने से पहले आप अवश्य पाठ्य पुस्तक को देख लें। जिन पाठ्य पुस्तकों को मैंने अच्छी तरह से आप सभी को पढ़ाया है, चाहे वह रुचिरा प्रथम भाग हो, वह रुचिरा द्वितीय भाग हो, वह तृतीय भाग हो मित्रों, वह सैमुसी का ले लीजिए आप प्रथम भाग, वह द्वितीय भाग, तो उससे प्रश्न अवश्य ही पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा आप सब। क्यों? क्योंकि आप जब शिक्षक बनेंगे तो आपकी भूमिका पढ़ाने में होगी, और आप कैसे पढ़ाते हैं, विषय को कैसे प्रस्तुत करते हैं, यह बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आपके जो पूछने वाले साक्षात्कार में जो शिक्षक गण होंगे, वह आपसे पूछ देंगे कि क्या पढ़ करके आए हैं, और ये भी पूछेंगे कि सेमुसी में आप क्या पढ़े हैं, पढ़ाइए सेमुसी पाठ को, किसी एक पाठ को पढ़ाइए, या पूछ देंगे कोई कविता आप सुनाएं, कोई काव्य को आप संस्कृत में सुनाएं। तो इस तरह से मैं यही आपसे यही कहना चाहूँगा मित्रों कि आप यदि किसी काव्य को याद नहीं किए हैं, तो जो महत्वपूर्ण काव्य है, जो एकदम बीबीआई, ऐसे तो सारे पाठ महत्वपूर्ण ही होते हैं, फिर भी आप जो है फिर भी सेमुसी का प्रथम पाठ को अवश्य ही देख लेंगे। इस प्रकार से चाहे प्रथम भाग हो, द्वितीय भाग हो, रुचिरा का हो। इसके बाद मैं सुभाषित भी आप सभी को बताऊंगा, कैसे सुभाषित बोलें, कैसे उसके एक एक शब्दावली को जाने, कैसे आप उसमें धातु, प्रत्यय, समास आदि उनको जाने रहें, ताकि आपको वहां कोई दिक्कत ना हो, ना कोई समस्या हो। तो मित्रों, इसी क्रम में हम आपके ही पाठ्य पुस्तक से, जिस पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके आप सब परीक्षा लिखे थे, परीक्षा में भाग लिए, परीक्षा दिए, और अच्छा अच्छा सही सही आप आंसर भी दिए, तो मित्रों बस उसी पाठ्य पुस्तक में आपका सेमुसी भी लगा है, और सेमुसी को सेमुसी का ही मैं एक पाठ को, प्रथम अध्याय के ही पाठ को मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आप जो है सबसे पहले इसको याद कर लें, इस गीत को, इस काव्य को आप पूरा याद कर लीजिएगा, ताकि वहां आपका आत्मबल बना रहे, कॉन्फिडेंस के साथ आप अच्छे लय के साथ, सुमधुर लय के साथ आप वहां गाएंगे, और फिर जो है जब आप अच्छे से गाएंगे, फिर उसका अर्थ बताएंगे, तो वह पूछने वाला भी जो है खुश हो जाएंगे आपके ऊपर। वह जो साक्षात्कार में शिक्षक गण होंगे, वे सारे प्रभाव आपके आपके जो साक्षात्कार से वे लोग काफी जो है हर्षित हो जाएंगे, अर्थात खुश हो जाएंगे। प्रभावपूर्ण यदि साक्षात्कार रहा तो मित्रों, आप कॉन्फिडेंस से जब बोलेंगे तभी, बिना आत्मबल का नहीं हो पाएगा। इसीलिए आत्मबल बढ़ाइए, और आत्मबल तभी बढ़ेगा जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप हर पाठ को अच्छे से पढ़ाने सीख जाएंगे। पढ़ना और पढ़ाना जब आपको आ जाएगा, और अभी तक भी आप यदि बढ़िया से नहीं लगाए हैं, अभी भी समय है, हर पाठ को देखने का मौका है मित्रों। अभी भी आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट से हम हर पाठ को पढ़ाए हैं, तो आप जो है चूके नहीं अभी भी पढ़ने से। तो आइए, मैं मुख्य पाठ को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है मित्रों। जी हाँ, यहाँ मित्रों, केवीएस टीजीटी संस्कृत इंटरव्यू, साक्षात्कार कहें चाहे आप साक्षात्कार कहें, वह इंटरव्यू,
बात बराबर है मित्रों। तो यह पाठ्य पुस्तक से ही आपका तो सबसे पहले आप जब सेमुसी को खोलते हैं पुस्तक को, तो वहां आप देखिए बहुत ही सुंदर सा जो है यह काव्य है, और इस काव्य को आप पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मित्रों, भारतीय वसंत गीति जो प्रथम पाठ है, रुचिरा करें सेमुसी प्रथम भाग, सेमुसी प्रथम भाग को आप देखें। उसमें पहला पाठ को आप अवश्य देख लें, भारतीय वसंत गीति, और इस पाठ को आप संपूर्ण, इसमें जितना श्लोक है, काव्य है, इस संपूर्ण काव्य को आप याद कर लें। इस गीत को यदि आप गा के याद कर लेते हैं, और यदि आप वहां सुनाते हैं, उनके पास रखते हैं इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, तो बहुत ही प्रभावपूर्ण होगा मित्रों, मैं यह समझता हूं। और आप अवश्य कर लेंगे, और चयन आपका निश्चित हो जाएगा, काफी प्रभावपूर्ण होगा। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इसको आप सब गाएं और फिर अर्थ भी उसका बोलेंगे। तो मेरे साथ आप सभी गाएं मित्रों। निनादय नवीना मय वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना। निनादय नवीना मय वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला। कलापा ललित कोकिला कली ना निनादय नवीना मय वाणी वीणा। निनादय नवीना मय वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला। कलापा ललित कोकिला कलीना निनादय नवीना मय वाणी वीणा। कहते हैं इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनमोहक कूक वाली कोकिलों के समूह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। हे शारदे, हे सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। मित्रों, संपूर्ण वीडियो यदि संपूर्ण आपको काव्य पढ़ना है, गीत को, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं उसके अर्थ को, अन्वय को। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपको मार्गदर्शित यही कर रहा हूं कि आप अवश्य ही जो है भारतीय वसंत गीत, इसको अवश्य आप याद कर लें। यदि भारतीय वसंत गीति को याद कर लेते हैं और आप वहां पे अर्थ अन्वय रखते हैं, पूछेंगे ही आपसे, तो आप बड़ा आपका यह प्रभावपूर्ण रहेगा साक्षात्कार। तो निनादय नवीना में यहाँ पूछ देगा आपसे, जैसे ही सुनाएंगे ना, कहेगा निनादय में आप ये बताइए कौन सा यह लकार का निनादय है और कौन सा धातु है, जैसे ही सुनाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको पहले से कह रहा हूं, आप सब तैयार कर लें, जान लें कि नाद धातु, नद धातु से हम नद धातु है, और उसी का जो है ऋच में जैसे स्थापयति कहते हैं ना, वैसे ही नादयति, नादयति, नादयतः, नादयंती लट में हो गया।
और लोट में नादयतु नादयताम नादयन्तु, नादय नादयतम नादयत, नादयानि नादयाव नादयम। जैसे पाठयतु पाठयताम पाठयन्तु, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ नी उपसर्ग है, ठीक है। और नादयतु लोट में, तो लोट में प्रथम पुरुष एक वचन में नादयतु जैसे, वैसे ही मध्यम पुरुष एक वचन में नादय, नी उपसर्ग लगा दिए तो बन गया निनादय, बजाने के अर्थ में। नादयतु माने बजाओ, निनादय। अब यहाँ वाणी, वाणी मतलब होता है सरस्वती, तो वाणी भी देखिए आप संबोधन में है ना, ऐ वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो इस तरह से आपको वहां रखना है। में मृदुंगाय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुंगाय, यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। मृदुम में देखिए, गीतिम में देखिए, ललित नीति लीनाम, ठीक है। इस प्रकार से जब वहां आप रखेंगे, वो पूछ देंगे, कहेंगे ये बताइए रसाला का क्या अर्थ होगा। सरसा रसाला, आम को कहा जाता है रसाला। तो आपको एक एक पद का अर्थ जान लेना है मित्रों, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें बहुत सारा प्रश्न बनता है, ठीक है मित्रों। एक एक प्रश्न, एक एक शब्द को आप देखिए। तो जी हाँ मित्रों, फिर आपसे हो सकता है पूछ दे कि लसंती यहाँ जो है इसका पर्याय पद बताइए या अर्थ बताइए। तुरंत आपको वहां बोलना है लसंती अर्थात शोभनते, बसंते लसंती अर्थात वसंत काल में सुशोभित होते हैं। सरसा रसाला, आम के जो वृक्ष हैं वह सुशोभित होते हैं, वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वह सुशोभित हो रही हैं। फिर पूछे, हो सकता है पूछ दे कलापा का क्या अर्थ होगा, तो आप तुरंत कहें समूह। तो कहेगा किसका समूह, तो कोयलों की। बोले कोकिला काकली नाम, बोला काकली अर्थ अर्थात उसकी जो आवाज है, जो ध्वनि है। कोकिलों के समूह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती, बाद में क्या आया कि हे सरस्वती नवीनाम, है ना, नवीनाम वीणाम निनादय। तो इस प्रकार से मित्रों आप सब जो है अच्छी प्रकार से तैयारी पूर्वतः सज्जा कर लें, मैं यही कहना चाहूंगा आप से। तो आइए एक बार और अच्छे से गा लें। और इसी के साथ मैं चाहूंगा आपका जो है, आप पूर्ण रूप से एक एक श्लोक, एक एक काव्य को आप पूरा याद कर लें और कंठस्थ रखें। अभी मुझे लगता है बहुत ऐसे हैं जिन्हें कंठस्थ नहीं है, जिनको कंठस्थ नहीं होगा, तो आप अवश्य कंठस्थ कर लें, इसको अर्थ भी लगा लें। तो एक बार फिर से गाते हैं। निनादय नवीना मय वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीति लीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला का कलीना निनादय नवीनामय वाणीवीणा। तो इस प्रकार से मित्रों जब आप हर एक एक आप पंक्ति को यदि आप वहां रखते हैं और उसके अर्थ को भी जान लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा रहता है आपके लिए। तो मित्रों यह था आपका पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथम भाग का प्रथम पाठ भारती वसंत गीति। तो मित्रों इस प्रकार से आप जो है अवश्य आगे सुभाषित आदि को भी आप तैयार कर लें मित्रों। तो नेक्स्ट हम लोग सुभाषित पढ़ेंगे। आज के लिए मित्रों इतना ही। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप लाइक करें और उसको शेयर भी करें मित्रों, अपने साथियों तक भी पहुंचाएं। और पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ मित्रों,
और आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन जो वहाँ जो नीचे जो कमेंट्स जो आप जहाँ लिखते हैं उसी के नीचे आप वहाँ देखेंगे तो आपको वहाँ जो है टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, दिखाई देगा। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो है हर दिन हर प्रकार का जो है वीडियो और नोटिफिकेशन मिलते रहे और नोट्स भी मिलते रहे। मिलता हूँ मित्रों मैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः।